थिंग्स, राइट, विच प्रोबेबली यू डोंट नो और यू डोंट नो, आई डोंट नो, बट मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सीए दुनिया में बहुत बनेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल सीए बहुत कम बनेंगे। उसमें एक और फीचर आता है जो मेरे को तुमको बताना है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। उसमें एक और फीचर ये आता है कि आप लोग एक अच्छे और स्मार्ट इंसान बनो। व्हाट इज अ स्मार्ट ह्यूमन बीइंग? आई टेल यू, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर मैंने आपको ई वोटिंग कराई थी, ई वोटिंग में मेरा पर्सनल पर्सनल नंबर उसमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। जब मैं लॉगिन कर रहा था तो मेरा पर्सनल नंबर, पर्सनल मतलब अति पर्सनल, मतलब जिसमें मैं सिर्फ घर वालों से बात करता हूं, क्योंकि जब मैं एग्जाम्स के दिन हमारा फोन इतना बिजी हो जाता है कि घर वाले फोन ही नहीं लगा पाते, तो दूसरा नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घर वाले लोग कॉल करते, दुनिया में कोई उस पर मैसेज नहीं करता, कहीं भी वो नंबर रजिस्टर्ड नहीं है एक्सेप्ट पैंटलून्स, ठीक है। उनको मैं एक बार लिखवा दिया था वहां पे, तो उस पर मैसेज भेजते हैं वो लोग, बस किसी के। अब वो बच्चे को नंबर स्क्रीन पे दिखा, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने उस नंबर को अपने फोन में शुभम सर पर्सनल नंबर करके सेव कर दिया, और बहुत सारे बच्चों ने उसमें मेरे को मैसेज किया और उसमें मेरे को कॉल किया। तुम एक बात समझो, कभी भी किसी के पर्सनल ऐसे नंबर पे इंक्लूड करके कभी भी आपको लगता है आप एक गुड नोट पे उतर पाओगे? मतलब आपको लगता है मेरे को कॉल आया तो आप मेरे को बोलोगे सर आपका ना नंबर लीक हो गया, तो वहां से मैंने स्मार्टली देख के आपको कॉल लगा दिया, रात के 1:30 बज रहे तो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? मेरी तो प्रॉब्लम अभी आई है ना, तो आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज नॉट अ गुड हैबिट। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बंद कर दिया वो नंबर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 5 घर वाले, मैंने दूसरा नंबर ले लिया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2000 बच्चों ने वो वीडियो देख लिया, अब उसमें 200 बच्चों ने भी नंबर सेव कर लिया, तो उनको काफी है मेरा। पर मैं तुमको बोल रहा हूँ इसमें ना समझ की कमी दिखी मेरे को। जो बच्चा 2 लेवल पे स्मार्ट होता है, पहला स्मार्ट बच्चा क्या होता है, उसने सेव कर लिया, मेरे को परेशान नहीं करेगा, उसको पता है पर्सनल नंबर है इमरजेंसी के लिए, उसने सेव कर लिया, फिर भी ठीक है। पर जिस बच्चे ने सेव करके उस पर सोचा कि मैं टेक्स्ट कर दूं, जैसे आपको कभी कभी मेरा पर्सनल ईमेल आईडी दिख जाता है ई वोटिंग करवाते हुए, तुम उस पर डीपी क्यों भेज रहे हो? बस तुम भेज दिए, ठीक है, पर तुमको जेन्युइनली लगता है कि मैं उस पर रिप्लाई करूंगा कि हाँ बेटा वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने क्या मेरी प्राइवेसी पे इंट्रूड किया है। द थिंग इज यू डोंट डू दैट फॉर एनीवन, डोंट डू दैट फॉर एनीवन। मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई इससे, पर मैं तुमको बोल रहा हूँ ये तुमको मेरा सिखाना शायद मेरा फर्ज है, दैट बिकम अ स्मार्टर एंड अ बिगर पर्सन। फाइंड आउट वेज कि मेरे को जिस आदमी से बात करनी है, मैं ऐसा क्या करूं जो वो खुद से मुझसे बात करे। व्हाट आर द वेज? आप रैंक लाओ, यू कम टू माय चैनल फॉर एन इंटरव्यू। इसी क्लास में बच्चा बैठा हुआ बच्चा इज अ पोटेंशियल रैंक होल्डर, और आप जब AIR 1 AIR 2 AIR 3 AIR 50 कुछ भी लाओगे, आपको मेरा सामने से कॉल आएगा कि दोस्त रैंक लाओ, आ जाओ मेरे इंटरव्यू पे, यूट्यूब पे इंटरव्यू देते। दैट शुड बी द राइट पाथ फॉर एनी रीचिंग आउट टू एनीवन दैट यू वांट टू मीट। दूसरी चीज जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जो मेरा काम है एज अ टीचर तुम लोगों को बताना, तुम्हारा मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है, मैं तुमको हर वो चीज बताऊंगा जो एक सक्सेसफुल सीए बनने में तुम्हारी हेल्प करेगा। सर लोगों को गाली देना बंद करो। आज तुम देख रहे हो हम लोग कौन से एरा में जी रहे हैं, जहां पहले हमने वो उसको ट्रोल किया, वो कौन है वो अर्जुन, अ, अर्जुन कपूर, उसको हमने ट्रोल किया कि भैया कितने हमने अपने पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर उसके लाइफ में दिखा दिया। तुम सोचो उसकी जगह आकर के भाई, तुम लोग अपने लाइफ में खुद इतने डिमोटिवेटेड रहते हो, इतने खुद ब्रोकन रहते हो, तुम लोग कैसे किसी और के लाइफ में कमेंट करते हो? दूसरा फिर हमने वरुण धवन को ट्रोल किया। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट उस ट्रोलर में से एक बने। लेट्स नॉट ट्रोल एनीवन, लेट्स नॉट ट्रोल एनीवन, बिकॉज वी आर यू योरसेल्फ केपेबल ऑफ टेकिंग रॉन्ग थिंग्स ऑन योरसेल्फ। क्या तुमको अगर कोई बोले कि भैया तू एकदम गंदा दिखता है, तू गंदा बोलता है, तेरी इंग्लिश की ऐसी की तैसी, तू गवार है और XYZ चीज है, क्या तुम लोग उसके बाद रात को कॉन्फिडेंटली सो जाओगे कि हाँ यार मजा आया क्या सुन के? नहीं ना। तो जब हम लोग में सहने की शक्ति नहीं है, तो हम लोग किसी और को अपने ओपिनियन शेयर ना करें। तो मैं तुमको बोलता हूं अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना चुप रहो। और ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम दुनिया में किसी के लिए भी, या तो कोई तुम्हारा इंसान, जैसे मैं तुमको बताता हूं, मैं देखता हूं ना बहुत सारे लोगों के यूट्यूब के कमेंट्स, बच्चे बहुत ट्रोल करते हैं। जैसे मैं बता दूं, सितंबर 25 का लॉ का पेपर टफ आया था, बहुत टफ आया था, तो मैंने वीडियो बना करके मैंने बहुत बोला ICAI को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंट क्या है, तुमने इस पेपर में बच्चे का क्या स्किल चेक किया? तुम लोग इंग्लिश ऐसे लिखवा देते ना, निबंध लिखो करके, निबंध लिखो, अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखो कि समर वेकेशन अच्छा जा रहा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, लिखवा दो, हम लिख के आएंगे। इंग्लिश का पेपर था क्या? नहीं ना, लॉ का पेपर था, तो मैंने लॉ को बुक किया। पर एक फैकल्टी ने गलती से, कुड बी माय कॉम्पिटिटर, बट उन्होंने गलती से क्या बोल दिया कि पेपर एवरेज था, मुझसे पढ़े होते तो लिख लेते। बच्चे ने रगड़ के धो दिया, रगड़ के धो दिया, मतलब ऐसी ऐसी बातें। एक टाइम तक मैं ठीक था कि हाँ बच्चे ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, जब बच्चे उसमें गंदे शब्द पे आए, आई लॉस्ट रिस्पेक्ट। आई वाज लाइक तुम बच्चे तो कमेंट करना ही नहीं डिजर्व करते हो। तुम्हारी बात सुन के कोई क्या ही सोचेगा कि ये मेरे को गाली दे रहा है, अरे ये खुद गाली के लायक है, इसकी गाली मेरे को गाली कैसे लगी? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जाके बोलेगा अरे कुत्ता कितना कुत्ता है भाई तू, अरे कौन बोल रहा है वो भी तो देखना पड़े। इंसान कुत्ते को गाली दे तो कुत्ते को लगे भी हाँ यार इंसान है मेरे को ऑफेंड कर रहे हैं, कुत्ता दूसरे कुत्ते को या कुत्ता इंसान को थोड़ी गाली देगा, तू तो वो तो दे सकता है सॉरी। पर तुम मेरी बात समझो, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एट योर एंड। व्हेन यू स्प्रेड नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कम्स बैक टू यू। When you start a negative thing for anyone in your life, that is going to come back to you. You are never going to sleep happy by taunting anyone or trolling anyone or writing negative for anyone. मजाक कर रहे हो तो अलग चीज है, मजाक मतलब तुमने ह्यूमर बनाने की कोशिश करी, तो ह्यूमर इज समथिंग डिफरेंट। इफ इट इज मेकिंग पीपल लाफ, इट इज वेरी गुड, बट
प्लीज स्टॉप बीइंग अ नेगेटिव पर्सन। अगर आपको कभी भी कुछ लिखने का मन करे, पहले सोचो मैं कौन हूं, क्या मेरा फीडबैक उस बंदे की लाइफ में इंपॉर्टेंट है? क्या मैं उस पोजीशन में हूं कि मान लो मेरे यूट्यूब पे ब्लू टिक लगा हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगा हुआ है, मेरे हजारों फॉलोअर्स है, मेरे लाखों फॉलोअर्स है, मेरी बात उसको चुभेगी? उसको लगेगा यार इस बंदे ने, जैसे आज अगर मेरे को विशाल सर कुछ बोलेंगे, विशाल सर हल्का सा भी मेरे को कुछ बोल देना, शुभम मैंने तेरा लेक्चर देखा, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, आई विल गो इनटू ट्रॉमा। यार विशाल सर मेरे लेक्चर्स पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब वो तो बंदा एक्सपीरियंस बंदा है ना, कुछ तो होगी। तो मैं समझ गया कि आई हैव टू गो इनटू इंट्रोस्पेक्शन फॉर 7 days टू कीप थिंकिंग व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग एंड आई विल मेक इट राइट एंड आई विल कम बैक। बट यू डोंट बिकम दैट पर्सन जो किसी और को ट्रोल करे या किसी और को गाली दे, किसी भी लेवल पे, चाहे वो फैकल्टी हो या ना हो। सर हम सोशल मीडिया में, हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखो या स्किप कर दो, देखो या स्किप कर दो। तुम भी देखो या स्किप कर दो। कहीं पे भी जब अपनी विचारधारा तब तक मत रखो जब तक तुम लोग उसके लायक नहीं बन जाते। हमारी मेहनत कहाँ लगी है सर? लायक बनने में। नालायक तो हम पहले से। कहां लगी है मेहनत हमारी? लायक बनने में। तो आई डोंट थिंक दैट यू गाइज आर दोज पीपल हु आर डूइंग इट, बट आई थिंक बिकॉज आई स्टैंड ऑन अ स्टेज वेयर आई हैव अ लॉट ऑफ क्राउड, I think I have the responsibility to at least teach my students these things, that focus on yourself, refine yourself। जितनी हम फीडबैक दूसरों को देते हैं, वो फीडबैक हम खुद पे ले। और हमेशा फीडबैक के शब्द बहुत जरूरी है सर, फीडबैक्स के शब्द बहुत जरूरी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मंथन करके यहाँ स्टूडेंट है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मतलब वो मेरी क्लास में आया पहले फर्स्ट लेक्चर के बाद, तुम्हारी क्लास में, अब ये वाले बैच में। सर आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, इनकॉर्पोरेशन वाली कंपनी का मैंने आपको नोट्स नहीं लिखवाया। मैंने क्या नया अप्रोच लाया था? मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा। उस बंदे ने रोज हर दिन इनकॉर्पोरेशन के बाद आके मेरे को जेन्युइनली बताया कि सर कैसे मेरा नोट्स लिखने से हेल्प होता था, कैसे मेरा नोट्स लिखने से हेल्प होता था। अब तुम समझो, पहले दिन मैंने सोचा यार मंथन थोड़ा ट्राई करना, मैं इस बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बुक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बुक बहुत जरूरी है। फिर उसने बोला नहीं सर, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, वो बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली अपना पॉइंट रख रहा है वो, कि सर मेरे को क्या प्रॉब्लम जा रही है और मेरे दोस्तों को क्या प्रॉब्लम जा रही है। 3 बार जब बोला, चौथी बार मैंने और बहुत सारे बच्चों से पूछा लिखवाऊं क्या, लिखवाऊं क्या? तुमने सबने यूनानिमसली हाथ उठाया, मैंने अगले दिन से लिखवाना शुरू कर दिया। ही ब्रॉट अ चेंज बाय बीइंग पोलाइट, he brought a change by being polite। that you have to do, that you have to do, you have to always present your point with a sugar coat and the sweetest manner possible, कि सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये मैं अपने लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं आई एम प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू दैट राइट डायरेक्शन, कि डोंट बिकम दैट ट्रोलर। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल एनीवन, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल एनीवन। कोई भी अनपढ़ गवार, घर पे पढ़ा हुआ 9th स्टैंडर्ड फेल, 5th स्टैंडर्ड फेल बच्चा किसी को भी जाके ट्रोल कर सकता है। तो गंदा दिखता है, क्या मिला उसको? लगा वाह मैंने दूसरे पे अटैक कर दिया। वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी अनपढ़ गवार कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? एक तो अपना काम, और दूसरा दे ब्रिंग चेंज, दे ब्रिंग चेंज। सो बिकम दैट पर्सन हु ब्रिंग्स द चेंज, एंड ऑलवेज ओनली पोलाइट वर्ड्स एंड गुड वर्ड्स इज गोइंग टू हैपन दैट चेंज। उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ओनली पोलाइट वर्ड्स। तो अपने शब्दों पे काम करो। कल को जब आप बिग 4 के इंटरव्यूज में जाओगे ना, या फिर सीए बनने के बाद कंपनीज के इंटरव्यूज में जाएंगे, वो तुमको कभी भी तुम्हारे मार्क्स, तुम वहां बैठे हो मतलब तुम्हारा मार्क्स क्लियर है, उनको तुम्हारा वो टेक्निकल राउंड क्लियर है। टेक्निकल राउंड मतलब तू सीए बन गया, तेरे को आता है, वो तुमको क्या परखने के लिए बैठा रखे, हाउ आर यू एज अ पर्सन। When we send you to the CEOs of the company और CEO of the company, ओए गधे करके बोल के तुम भग तो नहीं जाओगे उसके सामने से, वो उनका डर है। तो वो आपके इंसानियत को परखते हैं, और वो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं ना कहां रहते हो तुम, तो हम लोग उसको ट्रोल करते हैं कि एचआर पूछेगा कहां रहते हो, उसको ये नहीं जानना है कहां रहते हो। इट इज ऑल अबाउट हाउ सॉफ्टली यू आर प्रेजेंटिंग योर थॉट्स, व्हाट आर द यूज ऑफ वर्ड्स, कैन आई, मे आई, शुड आई, ये सारे वर्ड्स, ये सारे हम्बलनेस एक दिन नहीं आ जाएगा जिस दिन कोट पहनोगे और बोलोगे इंटरव्यू के लिए चल रहा हूं, आज अपन बदल गए अचानक से। नहीं भैया, मुन्ना भाई देखे थे, वो टपोरी इंसान सूट के बाद भी टपोरी रहेगा, उसकी स्टोरी अलग थी हालांकि, लेकिन तुम लोगों को अभी से अपनी चीजों पे काम करना पड़ेगा। द बेयर मिनिमम थिंग, जो हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लिखते, कितना कैजुअल टेक्स्ट लिखते, तुम समझो आई हैव नेवर रिटन अ कैजुअल टेक्स्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माय लाइफ। Probably when I was in intermediate also, I used to write full sentences, proper sentences। मतलब मेरे को this is gonna happen, ये सब मेरे को आता ही नहीं है भैया। मैंने आता था, मैंने एक बार सीख गया था मैं कि भैया इट्स ITZZZ, उस समय वो ट्रेंड। I never did that because I knew that I have to be, I knew which direction I have to take, and fortunately I was blessed to have good friends around me। That is the most important part। आपके दोस्त आपकी पूरी ये बैठाते हैं कि भैया तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अब तुमको हर दोस्त में एक गंदा इंसान तो मिलेगा, तुम उसकी अच्छाई रख लो बस, अच्छाई रख लो बस, और आगे बढ़ो। बिकम दैट पर्सन दैट व्हेन आई मीट यू आफ्टर 5 years आई बिकम प्राउड ऑफ यू। व्हाट अ पर्सन यार। आई टेल यू दैट अदर डे, आई थिंक कुछ बच्चों ने देखा होगा, यहाँ पे एक बच्चा आया, ठीक है, मेरे फर्स्ट बैच का बच्चा है वो, इंटरलॉ का 100 बच्चों का पहला बैच का बच्चा है वो, बहुत पढ़ाकू था। उसको क्लास में बहुत ट्रोल करते थे कि यार क्या आप दिन भर पढ़ता रहता है। मैंने तुमको एक बार एग्जांपल दिया था, याद है, कैसे क्लास में म्यूजिक बज रहा है, तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ये अति होता है। वो बच्चा वही था जो वो करता था। अगर क्लास में म्यूजिक बजता था, हमारा एक वो सेलिब्रेशन था, वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, सब उसको बोल रहे हैं क्या इतना दिखा रहे, जाना घर जाके पढ़ लेना। नहीं, वो था सर वैसा। नाउ ही इज डूइंग आर्टिकलशिप इन अ बिग 4, हिज आर्टिकलशिप इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, आफ्टर दैट ही डिड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड ही इज आल्सो डूइंग CFA level 1 cleared। I was so proud to meet him, it was so unexpected for him। मेरे आंखों में चमक आ गया, I had a respect for him। That is how you earn respect। You have to become that person, you don't have to become a loser।
यू डोंट हैव टू टेल पीपल व्हाट दे हैव टू डू, यू हैव टू कीप, अगर कोई गलत कर रहा है ना उससे बस ये सीखो मेरे को ये गलती नहीं करनी है. But you have to become that person when 5 years later you meet the people that you're leaving today, their eyes shine when they meet you. And I want you to become that person. Everyone who's listening to this thing, I want you to become that video. I want to be a very proud person कि हाँ ये मेरा student है. I don't want to see you as a loser. I don't want to see you as a loser. क्योंकि मैं आपको बहुत simple cycle बताता हूँ सर लाइफ का. ग्रुप 1 का रिजल्ट कितना आया था पिछले बार? 9%. सर एक बात बताओ, मैं बताता हूँ, अगर मैं 1000 बच्चों में से, मतलब 9%, चलो मान लेते हैं मेरी क्लास का रिजल्ट कितना हो गया 20%. अगर ग्रुप 1 में उन्होंने 9% पास किए तो मेरी क्लास का मैं मान लेता हूँ 20% बच्चे पास हुए होंगे, 80% फिर भी फेल हुए. आई हैव नोटिस्ड अ ट्रेंड कि जो बच्चा 2 अटेम्प्ट फेल होता है, तीसरे अटेम्प्ट वो सीधा ब्लेम लगाता है टीचर पे, टीचर बदलता है, चौथे अटेम्प्ट नए टीचर पे ब्लेम लगाता है कि जिससे मैंने बदल दिया ना वो गलत था, पुराना वाला ही सही था. 5वें अटेम्प्ट फिर पुराने वाले टीचर से लेता है, फेल हो जाते हैं, फिर मैसेज करता है सर आई एम सॉरी अब मैं क्या करूं. तब अगर उसको कहीं से हमारे से मेंटरशिप मिल गई, गाइडेंस मिल गई, सुधार दिए तो सही रास्ते पे चला जाता है, नहीं तो बहता गया बहता गया बहता गया बहता गया. तो तुम समझो सर, तुम लोगों को यू डू नॉट हैव टू बिकम दैट लूजर पर्सन. व्हाई डज दिस हैपन दैट कल आप लोगों ने यश सर की पार्टी करी, क्यों ऐसा हुआ कि 15 बच्चों ने लीड किया और बाकी 185 बच्चे पीछे थे? क्यों ऐसा होता है? Why are those people who are coming to you कि सर हम लोग कॉन्ट्री, बच्चे बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्री करेंगे, वो लोग सबसे रिस्पॉन्सिबली कॉन्ट्री कलेक्ट करते हैं, वो लोग गिफ्ट लेकर के आते हैं, वो लोग पूरी चीजें मैनेज करते हैं, तुम लोग बस, तुम लोगों की लड़ाई क्या होती है? अरे इनको क्या दे कॉन्ट्री का पैसा 50 रुपए, छोड़ हम नहीं आएंगे पार्टी में, चल. ये वाला पार्ट मत बनो. डोंट बिकम दैट पर्सन हु इज नॉट इवन इन द बैक सीट. ईदर यू लीड और यू सपोर्ट. डोंट गो इन द बैक सीट बिकॉज यू विल बी लेफ्ट ऑल अलोन. नो स्किल्स, नो गुड एजुकेशन, no good marks, no success. No success. So basically the point that I was not the person who used to lead. So I'm not telling you have to lead. I was not the person who used to lead. मैं कभी ये सब चीज में participate ही नहीं कर पाता. But पहले मैं 12th standard तक I used to be that person who used to troll. Troll as in जो lead कर रहे हैं, तो मेरे को समझ आया वो trolling कहाँ से आ रही है? मेरी insecurity से आ रही है. क्योंकि मैं lead नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा अपने मन को कैसे शांत करूँ? इनको नीता दिखा देता हूँ कि ये लोग है जा करके टीचर के पीछे पड़े रहते, पागल कहेंगे ये वो. But then I realized, no boss, this is my insecurity which is coming forward. So I could not lead, but I became the backseat person. जो तुमको सपोर्ट करेगा तुम लीड करो, मैं किसी भी तरह का बाधा नहीं डालूंगा. मैं वो, मेरे ग्रुप में 15 लोग थे, I didn't want to be that person जो 15 लोग बैठ के वो लीडर्स को ट्रोल कर रहे हैं. नहीं, I knew कि मैं लीड नहीं कर पा रहा हूँ, I'll support them. सपोर्ट ऐसे वो बोल रहे हैं चुप हो जाओ तो हम चुप हो गए. ऐसा नहीं कि हमारे ईगो बीच में आ गया कि हमको कैसे बोल दिया चुप होने के लिए, चिल्लाओ रे. नहीं सर, I used to be that. बचपना होता है पर मेच्योरिटी आती है. मेरे को मेच्योरिटी समय से आगे, तुम में से अभी भी बच्चों का बचा है. I am telling you, become a good person. Good person at heart will change everything for you. Exams will actually become secondary when you become a good person. Please, I think it is my very big responsibility to just convey my message to you. अगर इस मैसेज से मेरे पास जो भी बच्चे, उसमें एक बच्चा भी अगर अपना नेचर बदलता है, I am successful. But please thrive to become a better person. Coming back. पक्का ये मेरे को देना था सर बहुत टाइम से. जब मैं देखता हूँ ना, मैं उस दिन जब मैंने उस टीचर के कमेंट्स में मैंने गालियां देखी तो मेरा दिल बैठ गया. मेरे को लगा आज वो है, कल मेरे से भी तो गलती हो सकती है ना. कल मैंने पेपर बनाया, देखा और मेरे को लगा इजी तो है भाई, और मैंने बोल दिया इजी है, तो मैं नेगेटिव कमेंट सह लूंगा. गाली तो मेरा दिल टूट जाएगा भाई कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू छोड़ देना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, तू मेरे को ब्लॉक कर दे, तू मेरे से दूर चले जा. फिर मेरे को समझ आते मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम ये उसको अपनी भड़ास कहीं निकालनी है, उसके अंदर भड़ास भरी पड़ी है जो वो गंदे शब्दों में निकालना चाहता है. आपको क्या लगता है जिसको आप गंदे शब्द बोल रहे हो, क्या वो आपसे बड़ा है और उसको आपसे 2 ज्यादा गंदे शब्द नहीं आते? आपको क्या लग रहा है वो सीधा बड़ा थोड़ी पैदा हुआ था? वो भी तो स्कूल गया, उसके भी गंदे दोस्त यार थे, उसकी भी तो सारी वही हरकतें थी ना जो तुम्हारी थी, तो गालियां तो उसके पास भी होगी. और वो टीचर तो भाई वो तो अपने पे आता तो वो तो अलग ही से मेरे को लगता है गालियां दे सकते हैं मेरे को, तो जो उनके टोन से लगते हैं, पर उन्होंने तो नहीं दी ना, क्योंकि उनको पता है तुमको अपना डिग्निटी मेंटेन करना पड़ेगा. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट बिकम दैट पर्सन बिकॉज द वर्ल्ड सीज यू. लास्ट चीज बोलूंगा, सुन लो सर. लिंक्डइन में मैं पोस्ट डालता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से. मैं लिंक्डइन में पोस्ट डालता हूँ और वो सेम पोस्ट उठा के कभी कभी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ. द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, LinkedIn के पोस्ट में people are always like, wow sir, what a thought sir, great thought sir, something. कभी कभी YouTube community post में, अरे सर क्या वही मोटिवेशन सर. I realized, I thought यार सेम चीज है, इधर भी 2000 लाइक्स, इधर भी 2000 लाइक्स, इधर भी अच्छा एंगेजमेंट, इधर भी अंदर अच्छा एंगेजमेंट. यहाँ पे कुछ बच्चों को नेगेटिव कमेंट लिखने की हिम्मत कहाँ से आती है? यही तो मेरे बच्चे हैं, या तो तुम पढ़े हो या तो नहीं पढ़े हो, पर यहाँ नेगेटिव कमेंट आते क्यों है और यहाँ बच्चा लिखता ही क्यों नहीं है? क्योंकि लिंक्डइन में आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है सर. लिंक्डइन में जब आपने कुछ लिखा तो लोग आपके प्रोफाइल में टैप करके आपका चिट्ठा जान सकते हैं, तो वहां आप बन रहे हो. YouTube में आप अनोनिमस हो, नाम आपका है डेविल गेम चेंजर. तो भैया तुम समझो, तुमने वहां पे अनोनिमिटी में तुमने एक ऐसा रूप दिखाया. मैं चाहता हूं लिंक्डइन पे तो सब बन रहे हैं सर, तुम अनोनिमिटी में भी अच्छे रहो. मतलब तुम एक फेक प्रोफाइल या दूसरे आइडेंटिटी के साथ भी अच्छे रहो, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू सस्टेन. फेक थिंग इज गोइंग टू बी रिमेन फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म. दिस इज अ क्लियर गेम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आज अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान प्रेजेंट करूं जो मैं नहीं हूं, किसी दिन मेरी रियल आइडेंटिटी किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारे सामने आ जाएगी. इसीलिए अगर मेरे मन में कभी डबल मीनिंग जोक आता भी है ना, आई डोंट फिल्टर इट आउट, बिकॉज मेरे को पता है
मैं भी तो इंसान हूं, तुम भी तो जानते हो मैं इंसान हूं, तुम भी तो जानते हो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मेरी भी हॉस्टल लाइफ रही है, मेरे भी यार दोस्त रहे, तो आई एम द सेम पर्सन, जस्ट 6 to 7 years ahead of you in life, that's it. 6-7 साल आगे, क्या पैसे क्या ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे? 7 साल बस में तुमसे उम्र में आगे, बाकी सब वही है कि उसी तुम भी 7 साल बाद यहीं पे होगे, शायद और बेटर पोजीशन पे होगे, शायद और किसी बड़े कंपनी में कोई बड़े पोजीशन पे तुम काम कर रहे होगे, बट द पॉइंट इज द डिफरेंस क्लियरली मेड मी रियलाइज दैट बिकॉज जब तुम एनोनिमस बनते हो तब तुमको ताकत आती है कि भैया मैं कमेंट करता हूं ना, मैं बता। अच्छा इंस्टाग्राम पे भी नहीं होता, इंस्टाग्राम पे भी बच्चे अगर किसी को कुछ बोलना चाहते तो वो मीम या फनी तरीके से लिखते, अब्यूजिव नहीं होते कभी। यूट्यूब में हो सकता है, क्यों? एनोनिमिटी। सो मेक श्योर दैट आप पर्दे के पीछे भी अकेले में भी अच्छे हो, तभी जाके वो सामने दिख जाएगा सर, अदरवाइज जो मास्क लगा के घूमोगे दैट इज गोइंग टू बी ओनली अ शॉर्ट टर्म थिंग, दैट इज गोइंग टू बी ओनली अ शॉर्ट टर्म थिंग। चलो गाइस सुनो, सर मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। इसको मैंने मोटिवेशन दिया, ये कौन है? रिंकुल गधा कहते हैं आज तो जी फाड़ मोटिवेशन है। भाई तुमको मेरा लॉ समझ आ रहा है ना? मेरा मोटिवेशन का छोड़, लॉ समझ आ रहा है ना? क्योंकि जो तूने रिप्लाई किया है इससे मेरे को बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि मेरे शायद शब्द में कोई प्रॉब्लम है, पर लॉ जम रहा है ना भाई तेरे को। हाँ हे भगवान। ठीक है,